बहुत पुराने समय की बात है। एक शानदार और समृद्ध राज्य सूरजगढ़ में एक विशाल महल था जिसे सूर्यमहल कहा जाता था। सूर्यमहल के अंदर रहती थी एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी चांदनी, जो अपनी प्रजा की चाहती थी। चांदनी सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं, एक शिक्षित योद्धा भी थी जो खुद तलवार और धनुष चलना जानती थी। सूर्यमहल की सुरक्षा का जिम्मा आर्यन, एक बहादुर सेनापति के हाथों में था। आर्यन न सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि राजा का सबसे विश्वसनीय सैनिक भी था। उसकी और चांदनी की मुलाकात अक्सर महल के बगीचे में होती, जहां दोनों एक दूसरे के लिए छुपी हुई जज्बात महसूस करते, लेकिन कभी इजहार नहीं करते। एक दिन राजा के दूत एक खबर लेकर आते हैं कि राज्य के पास वाले घने जंगल में एक राक्षस कालग्रह हर रात आतंक मचा रहा है। वो लोगों को अपने जादू से अपाहिज कर देता है और उनके शहर को बर्बाद कर रहा है। राजा, जो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था, अपनी सेना को जंगल में भेजने का फैसला करता है। आर्यन को इस सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। चांदनी भी आर्यन के साथ जंगल जाने की जिद करती है, क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहती थी। आर्यन पहले मना करता है, लेकिन चांदनी के जज्बे को देखकर वो मान जाता है। जंगल में राक्षस का दंगल, जंगल का माहौल भूतिया और खौफनाक था। चांदनी और आर्यन की सेना का सामना होता है कालग्रह से, जो एक विशाल और भयानक राक्षस था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका श्वास आग के झोंकों जैसा था। राक्षस, तेरा समय खत्म हो चुका है। सूरजगढ़ के लोग अब तेरे आतंक के आगे नहीं झुकेंगे। मुझे रोकने की कोशिश मत करो इंसानों। तुम्हें पता भी नहीं, ये जंगल मेरा है और तुम सब मेरे मेहमान हो। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। आर्यन अपनी तलवार से राक्षस पर वार करता है और चांदनी अपने धनुष से उसके कमजोर पॉइंट्स पर वार करती है। लेकिन कालग्रह एक शक्तिशाली श्राप के कारण अमर लगता था। चांदनी और आर्यन का प्यार लड़ाई के बीच राक्षस चांदनी को कैद कर लेता है और महल के पुराने तहलों में ले जाता है। आर्यन, जो चांदनी से मोहब्बत करता है, अपनी जान की परवाह किए बिना उससे बचाने के लिए निकल पड़ता है। चांदनी कैद होने के बावजूद अपने मनोबल और अपने शस्त्रा के ज्ञान से कालग्रह से लड़ती है, लेकिन राक्षस की शक्ति उसके बस के बाहर थी। तभी आर्यन आता है और दोनों मिलकर एक जोर का एक्शन पैक्ड फाइट सीन करते हैं। आर्यन राक्षस को मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन एक समय आता है जब चांदनी कालग्रह की कमजोरी का पता लगा लेती है। राक्षस एक श्राप के कारण ताकतवर था, लेकिन उसका श्राप तब टूट सकता था जब उसके अंदर की इंसानी भावना जगाई जाए। चांदनी अपनी दया और प्रेम का प्रदर्शन करती है और कालग्रह को समझती है कि उसका आतंक उसका श्राप खत्म नहीं करेगा। राक्षस चांदनी और आर्यन की बात सुनता है और अपने पास्ट की गलतियों को मान लेता है। प्रेम की विजय, राक्षस का श्राप टूट जाता है और वो अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। जंगल का जादू मिटा दिया जाता है और सूरजगढ़ के लोग खुशी मनाने लगते हैं। आर्यन और चांदनी एक दूसरे के जज्बात का इजहार करते हैं और राजा उनकी शादी का आदेश देते हैं। महल एक नए उत्सव के रंगों से भर जाता है और चांदनी और आर्यन की कहानी प्रेम और बहादुरी की मिसाल बन